हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे हैं फ्रेंड्स। और आपको बताना चाहूँगा, आपका वेलकम है और स्वागत है हमारे चैनल पे। हमारे चैनल का नाम है बेसिक इन्फो लीलू। आप कहना चाहोगे कि पिछली कुछ वीडियोस में आपने अपने चैनल का नाम बताया था बेसिक इन्फो, लेकिन आपने इसका नाम लीलू क्यों रखा आगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे चैनल का नाम कुछ यूनिक नहीं था, कि वो सर्च करने पे यूट्यूब पे सिंपली सर्च नहीं हो रहा था, इसीलिए इसके आगे मेरे को लीलू जोड़ना पड़ा। तो आज से हमारे चैनल का नाम है बेसिक इन्फो लीलू। और जैसे कि आपने थंबनेल में देखा है फ्रेंड्स, थंबनेल में आपको बताना चाहूँगा, आपने अपने बिजली बिल में कुछ भी अपडेट कराने के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन डाली है BSCS की साइट पे। और अगर आपको भी ये टॉपअप आ रहा है, जैसे कि आप स्क्रीन पे चेक कर पा रहे हैं कि डियर एप्लीकेंट योर रिक्वेस्ट नंबर हैज़ बिन डेफिशिएंसी टू व्यू डेफिशिएंसी, मतलब और वो डेफिशिएंसी क्लियर करने के बाद भी आपको फिर से डेफिशिएंसी का मैसेज आ रहा है। मतलब डेफिशिएंसी क्लियर करने के बाद भी आपको फिर से डेफिशिएंसी का मैसेज आ रहा है। तो मेरे साथ जो घटना हुई है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, और आप इससे कैसे निजात पा सकते हैं वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा गाइस। तो आइए फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या क्या होता है जब आप बिजली के बिल में अपडेट कुछ भी कराते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने भी एक एप्लीकेशन डाली थी। किससे रिलेटेड एक एप्लीकेशन डाली थी, मैंने एक एप्लीकेशन डाली थी अपना नेम चेंज करने के लिए। मैंने जो न्यू प्रॉपर्टी परचेज़ की थी, उस प्रॉपर्टी पे मेरे को भी अपना नेम चेंज कराना था, क्योंकि वो पुराने ओनर के नाम पे होता है। तो इसीलिए मैंने भी एक रिक्वेस्ट डाली थी। उस रिक्वेस्ट में आपको पता है कि प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री प्लस में NOC प्लस में आधार की कॉपी, सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने भी अपलोड किए थे, जैसे कि आप सभी अपलोड करते हैं कुछ भी चेंज कराने के लिए। तो फ्रेंड्स, वो सारे अपडेट करने के बाद, जैसे कि आप मैसेज में देख पा रहे हो, पहली बार मेरे को 19 तारीख 10वें महीना 19 तारीख 10वां महीना 2021 को मैसेज आया कि आपका एप्लीकेंट जो है वो डेफिशिएंसी में पाया गया है, मतलब एप्लीकेशन। तो इसको मैंने देखा, तो देखने के बाद वहाँ पे कुछ पता नहीं चलता है फ्रेंड्स। तो इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनके कस्टमर केयर नंबर पे कॉल करना पड़ेगा, जो कि 19123। उस पर कॉल करा मैंने, उसके बाद पता चला। फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि जो आपने प्रॉपर्टी के पेपर्स लगाए हैं वो ब्लर हैं, धुंधले हैं। तो हो सकता है फ्रेंड्स, आपने जो प्रॉपर्टी के पेपर्स अपलोड करे हैं वो भी इसी तरीके से हो, तो वो ब्लर थे। तो उसके बाद मैंने फिर से उसको अपलोड करा। अपलोड करने के बाद फिर से मेरे को ये मैसेज आया कि फिर से, मतलब अपलोड करने के बाद फिर से ये मैसेज आया। फिर उसके बाद मैसेज में क्या आया कि वही प्रॉपर्टी के पेपर। फिर मैंने कॉल किया दोबारा उनको, दोबारा कॉल करने के बाद उन्होंने बताया प्रॉपर्टी के पेपर अब क्लियर हैं, लेकिन इस पर आपके सेल्फ अटेस्टेड होना ज़रूरी है। सेल्फ अटेस्टेड, अगर को एप्लीकेंट है या फिर आपका अगर कोई दूसरा एप्लीकेंट है, मतलब जो प्रॉपर्टी दो लोगों के नाम पे है, तो आपको उसमें NOC भी देनी पड़ती है। तो इस केस में मैंने ये फिर दोबारा सेल्फ अटेस्टेड करके फिर उसके बाद उसको सबमिट करा फ्रेंड्स। और फिर उसके बाद फिर दोबारा एक डेफिशिएंसी का मैसेज मेरे पास आ गया। तो फिर से मैं परेशान हो गया। तो इस बार मैंने क्या किया, इस बार मैंने कॉल की, जैसे कि आपको बताना चाहूँगा, इस बार भी मैंने कॉल की। और फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि अब आपका प्रॉपर्टी का पेपर तो ठीक है, लेकिन आपको एक NOC भी अपलोड करनी है। तो मैंने उनको बताया मैंने पहले ही अपलोड करी हुई NOC। तो NOC बता रहे हैं कि जो आपने पहले अपलोड करी है उसमें CA नंबर मेंशन नहीं है। मतलब आप जो NOC बनाते हैं वो सिंपली डाउनलोड करते हैं उनकी साइट से, उस पर NOC का नंबर, आपको NOC का नंबर भी पेन से लिखना पड़ता है, तो वो NOC का नंबर नहीं था। तो NOC का नंबर डाला मैंने। फिर उसके बाद फ्रेंड्स क्या हुआ, फिर उसको सबमिट करा। सबमिट करने के बाद फ्रेंड्स क्या हुआ, फिर सबमिट करने के बाद फिर से मेरे पास एक डेफिशिएंसी का मैसेज आ गया। और इस तरीके से देखो फ्रेंड्स, मेरे को कितना टाइम हो गया। जो लास्ट डेफिशिएंसी का मैसेज मेरे को आया है वो 11/11/2021 को आया है। तो ये डेफिशिएंसी का मैसेज आने के बाद फिर फ्रेंड्स मेरे को क्या हुआ कि मैंने कॉल करा कि मैं तो बार बार अपलोड कर रहा हूँ और आप लोग मेरे को परेशान किए जा रहे हो। मैं भी चाहता हूँ कि ईजी वे में, ऑनलाइन वे में जल्दी से अपडेट हो जाए। तो उसके लिए फिर उन्होंने मेरे को बताया कि आपने अपलोड तो करा है, लेकिन उसमें जो सिग्नेचर हैं वो मैडम के हैं, आपके नहीं हैं। मतलब कि दोनों एप्लीकेंट और को एप्लीकेंट दोनों के ही सिग्नेचर, अगर जॉइंट में आपकी प्रॉपर्टी है तो दोनों के ही सिग्नेचर लगेंगे। किस में फ्रेंड्स, जो NOC का पेपर है। और NOC के पेपर में फुल एड्रेस, साथ में CA नंबर, ये सारी चीज़ें मेंशन होनी चाहिए। तब जाके ये डेफिशिएंसी का मैसेज आना मेरे को बंद हुआ है। तो ये था पूरा का पूरा रेजोल्यूशन फ्रेंड। अगर आपको भी मिल रहा है इसी तरीके से, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप भी किस जो डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हो उसमें कहीं ना कहीं कुछ आप गड़बड़ कर रहे हो। तो उसके लिए आपका सिंपली सा फंडा है कि 19123 में आप कॉल करोगे, उनके कस्टमर केयर में आप 4 नंबर, पहले आप 4 नंबर ऑप्शन पे जाओगे और फिर उसके बाद 2 प्रेस करोगे तो उनसे बात हो जाएगी, और फिर उसके बाद वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन बता देंगे फ्रेंड्स। कैसी लगी वीडियो, बने रहिएगा हमारे साथ। और
अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है फ्रेंड्स, तो मैं बता रहा हूँ सारी इन्फॉर्मेशन लाने में मेरे को भी बहुत मेहनत लगती है। प्लीज़ फ्रेंड्स थोड़ा सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, थोड़ा मेरे को आगे बढ़ाओ ताकि मैं आपके लिए इसी तरीके की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेके आता रहूँ फ्रेंड।